हेलो दोस्तों, रिदुराज क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। आज हम आपके लिए हिंदी की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको एलडीसी, बीएसटीसी एवं अन्य परीक्षाएं जिनमें हिंदी भाषा से या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन हिंदी भाषा का सामान्य परिचय जानेंगे। हिंदी भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले अपन जानेंगे कि भाषा भाषा शब्द किससे बना है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है बताना या फिर कहना। भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान अपन बोलकर, लिखकर या फिर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करने को ही भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार हैं, एक लिखित, एक मौखिक। लिखित में आपका पत्र हो गया, पुस्तक हो गई। मौखिक में आपका भाषण है या कहानी, जो भी आपका मौखिक रूप है। अब भाषा की विशेषताओं में देखना है। परंपरागत विशेषता वह विशेषता है जो जिससे अपन अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने परिवार में जो भाषा सीखते हैं वह उसका परंपरागत माध्यम हो। दूसरा है अर्जित। अर्जित कैसे है? भाषा को अपन अर्जित भी कर सकते हैं। परंपरागत के साथ साथ भाषा को अर्जित भी किया जा सकता है। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं, तब अपन संस्कृत हुआ, हिंदी हुई, अंग्रेजी है एवं अन्य जो भी है, उर्दू, पंजाबी, किसी भी माध्यम से अपन भाषा को अर्जित भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दिया गया है लिपि। लिपि क्या है? लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का क्रमबद्ध रूप कह सकते हैं आप। क्रमबद्ध रूप, जैसे कि अह, आह, ई है, ई है। भाषा का जो क्रमबद्ध रूप है, इसे लिपि कहा जाता है। हिंदी एवं संस्कृत की लिपि है जो देवनागरी लिपि है। ये बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। ऐसे ही जिस प्रकार हिंदी एवं संस्कृत की देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं अंग्रेजी की रोमन लिपि है और उर्दू की फारसी या पारसी लिपि है। इसके बाद आप जानेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण का क्या उपयोग है, किसी भी भाषा में व्याकरण का क्या कार्य है। व्याकरण व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र या वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है, ये सब जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? व्याकरण के वर्ण हैं, शब्द या पद, वाक्य। मुख्यतः व्याकरण के 3 अंग होते हैं, लेकिन कई पुस्तकों में आपको 4 भी दिए गए होंगे। शब्द या पद एक ही रूप में आते हैं, कई जगह इनको 2 अलग-अलग रूपों में भी आपको दिखाया गया होगा। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा का वह लघुत्तम रूप है, सबसे छोटा से छोटा रूप है भाषा का, उसे वर्ण कहते हैं।
इसे अपन यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि अपन किसी भी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ का उच्चारण करता हूँ को और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता, और अधिक टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते, इसलिए सबसे छोटा से छोटा रूप है वो है। इसे अपन वर्ण कह सकते हैं या फिर ध्वनि कह सकते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं, एक आपका स्वर है, दूसरा आपका व्यंजन। ये दो मुख्यतः वर्ण है। इसके बाद शब्द। शब्द शब्द से अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी लघुत्तम इकाई है, और शब्द भाषा की सबसे छोटी से छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे अपन शब्द या पद कह सकते हैं। इसे अपन समझ सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह, जिसे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे अपन शब्द कहेंगे। उसी प्रकार अपन वाक्य को भी समझ सकते हैं, जैसे शब्द जो है वर्णों का सार्थक समूह है, उसी प्रकार वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों के सार्थक अर्थ निकलता हो वो एक वाक्य कहलाता है। अभी अपन देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य है अ, आ, ई, ई, ये वर्ण है, इनका जो व्यवस्थित क्रम है इसी को वर्णमाला कहा गया है। इसके बाद वर्ण क्या है? वर्ण वे संकेत है जिनसे हम किसी भाषा के प्रारंभिक रूप को लिखित रूप प्रदान करते हैं। भाषा के प्रारंभिक रूप को लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसे अपन वर्ण कहेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे वर्ण का विभाजन या वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के माने गए मुख्यतः, एक तो स्वर, दूसरा आपके व्यंजन। मुख्यतः आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जामिनर वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से, और व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इसमें आपको देखना है कि स्वरों को स्वतंत्र उच्चारण या स्वतंत्र रूप से उच्चारित कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ स्वर आपके लिए, ए है, आ या ई। इनको आप उच्चारित करके देखिए, एक बार आप इनका उच्चारण करें, अ, आ और ई। इनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं। वहीं आप अगर व्यंजन में देखेंगे, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे क, ख और ग। यहाँ आपको दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। अब ये है, इस क है, क के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, अस्वर जुड़ा हुआ। मैं अब इनके नीचे हलंत लगा दूं या हल लगा दूं। अब इनका उच्चारण करके देखिए, आपको किसी भी स्वर की सहायता नहीं लेनी है। क्या आप इनका उच्चारण कर पाएंगे? आप एक बार उच्चारित करके देखिए। जैसे मैं उच्चारित करता हूँ क के पीछे जो अ की ध्वनि आती है उसको उच्चारित न करके क्या स्वतंत्र रूप से अपन इसको उच्चारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। यहाँ आपको समझना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। इसके बाद आपको अगला दिया गया है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह आपके दो है मुख्यतः, अंग और अह। इसे अपन समझेंगे। अयोगवाह को अपन समझ सकते हैं, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। अपन देखेंगे अ के योग, अ के योग को वहन करने वाले, अ के योग को वहन करने वाले या अ के योग से बने, अ के योग से बने शब्द जो है वो अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों को, दोनों का सम्मिलित रूप या दोनों का स्वभाव इनमें है। कैसे अपन देखेंगे।
यहाँ आपको देखना है, जैसे ये है आपके अंग और अह, ये आपके दो अयोगवा है। जैसे अपन इसको स्वर के साथ पढ़ते हैं, स्वर हुआ ए के साथ में इसको अपन पढ़ते हैं तो ये अंग, ये व्यंजन के रूप में या फिर ये व्यंजन जैसा बर्ताव यहाँ कर रहे हैं। अंग या अह स्वर के साथ लगकर ये व्यंजन जैसा बर्ताव करते हैं, वैसे ही व्यंजन के साथ लगकर उनको उच्चारित कर देते हैं। कैसे? जैसे कि ये कह, क के साथ योग वा लग गया कंग, तो ये इसको उच्चारित कर रहा है, यानी कि ये स्वर के जैसा बर्ताव कर रहा है। यहाँ कह व्यंजन के साथ लगकर ये व्यंजन को उच्चारित कर देते हैं, यानी कि ये स्वरों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और इधर आप देखेंगे कि व्यंजन स्वर के साथ लगकर व्यंजन जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये आप स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कह सकते हैं इसको। आपसे एग्जामिनर कई बार प्रश्न भी पूछ सकता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो वो है अयोगवा। अयोगवा इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए के योग से बने व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो ए के योग से अर्थ व्यक्त करते हैं, उनके लिए ये अर्थ व्यक्त करते हैं। अर्थ व्यक्त करते हैं, जैसे क के साथ ए न लगकर अंग और अह लगने से इसका अर्थ व्यक्त हो जाता है, इसीलिए ये इनको अयोगवाह कहते हैं। आगे दिए गए हैं स्वर। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, किसी की आवश्यकता न हो, तो स्वतः ही उच्चारित हो, उन्हें अपन स्वर कह सकते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ये आपके स्वर हैं। कुल आपके स्वर अगर आपसे पूछ ले तो 13 है। मूलतः स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आपके 11 है और 2 आपके अयोगवाह हैं। यहाँ आपको अगर एग्जामिनर पूछ ले हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या या सामान्यतः स्वरों की संख्या या मूलतः स्वरों की संख्या, तब आपका आंसर होगा 11। अगर आपसे पूछ ले कि कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा 13। अभी मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या जो है आपकी 10 है। मात्रा के आधार पर आपके स्वर 10 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि ये का साथ में आ लग के ये का हो गया, ये आपकी की हो गई, ये आपकी की, ये आपका कू, कू, वी है, ए है, ऐ है, ओ है, ओ हो गया। स्वर की मात्रा को अपन आगे ऐसे समझ सकते हैं। स्वर की मात्रा व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं स्वर की मात्रा, एक तो आपका गुरु दीर्घ रूप, एक आपका लघु रूप। गुरु या दीर्घ रूप में जैसे क के साथ में आपका ये की मात्रा की आपका दीर्घ रूप है, लघु रूप में आपके की मात्रा, ये आपका लघु रूप है, ये आपका दीर्घ रूप, लघु रूप। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, उनका उच्चारण स्थान, उसके बाद अपन व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के प्रकार और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।